मनाली एक छोटा सा प्यारा सा शहर। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। इस फैमिली को ज़्यादा गरीब भी नहीं बोल सकते या ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं बोल सकते। यह एक ठीक ठाक फैमिली है जो अच्छा खासा कमा लेती है। इस फैमिली को सभी सेगल फैमिली के नाम से जानते हैं। मनाली में सेगल फैमिली को बहुत मानते हैं यहाँ के सभी लोग। सेगल फैमिली में 4 लोग रहते हैं, जिनमें सेगल फैमिली का हेड यानी अभिजीत सेगल, उनकी पत्नी नताशा सेगल और उनके एक बेटे हर्षित सेगल रहते हैं। उनके परिवार में जो सहीती इंसान है वह है ताहिरी। ताहिरी अभिजीत सेगल की असली बेटी नहीं है। उनको एक दिन मंदिर के बाहर मिली थी रोती हुई। अभिजीत सेगल उस छोटी सी बच्ची को वैसे रोते हुए नहीं देख पाए और उसे अपने साथ अपने घर ले आए। नताशा जी को भी ताहिरी को देखकर बहुत खुशी हुई। उसको उन्होंने खुशी खुशी अपना लिया। नताशा जी ने ताहिरी को इसलिए अपना लिया क्योंकि वह बहुत दिनों से एक बच्चे के लिए तरस रही थी, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे थे। इसलिए ताहिरी को उन्होंने बिल्कुल अपनी बेटी मान लिया था। ताहिरी के आने के बाद ही नताशा जी और अभिजीत जी की जिंदगी में हर्षित आया। हर्षित भी ताहिरी को बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानता था। इन दोनों भाई बहनों को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि ये ताहिरी इसकी असली बहन नहीं है। सेगल हाउस में एक लड़की काफी तेजी से भागते हुए एक बात बार बार दोहराते हुए आ रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुशी के मारे पागल हो गई है। वह लड़की कह रही थी, मम्मी पापा हर्षित कहाँ हो, जल्दी यहाँ देखो, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अब मैं न्यूयॉर्क में जाकर अपने आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी। यह लड़की करीब 20 साल की थी। उसकी आवाज़ सुनकर करीब घर में जो थे सभी बाहर आ गए। एक करीब 40 साल की औरत बाहर आई। यह औरत कोई और नहीं बल्कि नताशा सेगल थी। नताशा जी बाहर आकर उस लड़की को बोली, अरे ताहिरी, क्या हुआ तुझे? यह थी हमारी ताहिरी। ताहिरी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। दूध के जैसे सफ़ेद गोरा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी तारों जैसी टिमटिमाती नील जैसी आंखें, घने पलके, सीधी नाक, चेरी जैसे गाल और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ। उसका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे गर्मियों में ब्राइट सनलाइट में एक सूरजमुखी का फूल खिला हुआ रहता है और जैसे चमकता है। उसे देखकर मानो चांद भी शर्मा जाए। ताहिरी की खूबसूरती बिल्कुल किसी इंडियन के साथ साथ किसी यूरोपियन या कोरियन की तरह थी। कई लोग ताहिरी को देखकर यह समझ नहीं पाते थे कि वह इंडियन है या यूरोपियन या कोरियन। ताहिरी ने बहुत खुश होते हुए नताशा जी से कहा, मम्मी मुझे न्यूयॉर्क में जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल गया। अब मैं भी न्यूयॉर्क जाकर अपने आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी। नताशा जी ने खुश होते हुए ताहिरी से कहा, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। तू अब न्यूयॉर्क में जाकर अपने आगे की पढ़ाई कर पाएंगी, अपना सपना पूरा कर पाएंगी। तो फिर तू कब निकल रही है न्यूयॉर्क जाने के लिए? नताशा जी ने यह कहा ही था कि तभी एक लड़का बाहर आया और ताहिरी से पूछा, दीदी क्या हुआ, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? यह लड़का हर्षित था। उसकी उम्र 18 साल थी। यह ताहिरी से 2 साल छोटा था। यह अभी स्कूल में 11 स्टैंडर्ड में है और ताहिरी ने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली थी और अभी वह आगे पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। ताहिरी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छी और होशियार थी। हमेशा अपनी क्लास में हर चीज में अव्वल आती थी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी ताहिरी। ताहिरी को बचपन से ही बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था। ताहिरी बिजनेस स्टडी के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहती थी। हर्षित ने ताहिरी से बहुत खुश होते हुए पूछा, अरे दीदी आपने तो कमाल कर दिया। इस स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम बड़े बड़े जीनियस क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उसको आपने क्रैक कर दिया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपको न्यूयॉर्क जाने का मौका मिल गया। आपने हम सभी का नाम और पूरे मनाली का नाम रोशन कर दिया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन दी। ताहिरी ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बधाई देने के लिए। पापा कब आएंगे? मैं उनसे अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। हर्षित ने कहा, दीदी पापा तो आ गए हैं, लेकिन एक बात में मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर। ताहिरी ने उससे कहा, अरे तुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मैं हर 6 महीने में छुट्टी मिलते ही यहाँ आ जाऊँगी और तू अभी ऐसे उदास मत हो, मुझे परसों निकलना है न्यूयॉर्क जाने के लिए। हर्षित ने उदास भरी आवाज़ से कहा, क्या आप परसों ही निकल रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिनों बाद नहीं निकल सकते? नताशा जी ने हर्षित से कहा, अरे परसों ही इसे निकल जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जाकर भी उसको बहुत चीज़ें सही करनी है, जैसे कॉलेज का ऑफिशियल वर्क, उसके बाद उसको अपने हॉस्टल देखना है और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को सही करना है। उसे नई जगह के बारे में जानना है और तो और कुछ दोस्तों भी बनाने हैं। इतना सब कुछ तो है, उसे जल्दी जाना होगा ना। ताहिरी ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ताहिरी ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ताहिरी के घर में ताहिरी, नताशा जी और हर्षित बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पापा अभिजीत सेगल आ गए। जैसे ही ताहिरी ने अभिजीत जी को देखा,
वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उनके पास जाकर बोली, पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और अब मैं अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क में जाकर पूरी कर पाऊंगी। तभी अभिजीत जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उनका चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया। जैसे ही ताहिर ने अभिजीत जी का ये फीका चेहरा देखा, वो थोड़ी उदास होकर अभिजीत जी के पास जाकर बोली, पापा, आप इतना ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? अभिजीत जी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारे यहाँ से जाने की बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें मैंने अपने आप से कभी कहीं दूर नहीं भेजा ना, इसलिए। ताहिरी ने अभिजीत जी की बात सुनकर कहा, पापा, अगर आप नहीं चाहते तो मैं यह शहर छोड़कर आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी अभिजीत जी ने कहा, अरे नहीं नहीं गुड़िया, तुम अपनी आगे की पढ़ाई जल्द से जल्द पूरी करके आ जाओ। वो हमेशा तुम बचपन से ही मेरे पास रही हो ना, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया था, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ लिख के अच्छा कोई जॉब या बिजनेस कुछ भी करना होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में खुश और सफल होते हुए देख के बहुत खुशी होगी, खास करके मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ। जैसे ही ताहिरी ने अपने पापा के मुंह से यह बात सुनी, वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन थोड़ा सा उदास भी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने पापा को गले से लगा लिया। अभिजीत जी ने भी उसको यानी ताहिरी को प्यार करने लग गई। ताहिरी को ऐसे लाड प्यार करते हुए देखकर हर्षित भी अभिजीत जी से जाकर लिपट गया और उसको भी अभिजीत जी ने प्यार करना शुरू कर दिया। नताशा जी भी अपने परिवार को खुश देखकर वह भी खुश हो गई। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बीचों बीच एक जहाज चल रहा था। उस जहाज में एक आदमी ब्लैक कलर का टी शर्ट और जीन्स पहनकर था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी सिल्वर आंखों में एक अलग ही तरीके का खालीपन दिखाई दे रहा था। वो इंसान अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर समुद्र की तरफ देख रहा था। तभी उस लड़के के पास एक करीब 25 साल का लड़का आकर बोला, अयान सर, आप कब तक शहर की तरफ लौटेंगे? आज एक हफ्ते से आप जहाज में ही समंदर के बीच रह रहे हैं। और दूसरी तरफ वह यह सोच कर रहा था कि आप तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। आज करीब 15 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। यह था अयान मल्होत्रा। पूरी दुनिया में इसको किंग के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ही सब थर थर कांपने लगते हैं और सभी को इसका नाम सुनते ही यमदूत का नाम याद आता है। यह अंडरवर्ल्ड का किंग माना जाता था और एक बेरहम माफिया भी। इसको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं कि मोहब्बत किसे कहते हैं और इसको लगता है कि मोहब्बत और प्यार जैसी चीज़ें इंसान को जंग छोड़ के रख देती है। अयान ने जवाब देते हुए कहा, उसको मज़े लेने दो, बस कुछ और महीने की बात है, उसके बाद तो उसको ऊपर ही जाना होगा। और हमारी उस डील का क्या हुआ? उस लड़के ने बोला, हाँ, वही डील बहुत जल्द हमारे हाथों में होगा, लेकिन एक दिक्कत है मिस्टर थॉमस मान नहीं रहे, वह हमारे हाथ में यह डील नहीं देना चाहते। अयान ने कहा, उसको अच्छी तरह से पता है कि जो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा यानी किंग के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, उसको किसी भी हाल में मरना होगा। एक बार जिसमें मेरा दिल आ जाता है, उसको जब तक मैं अपना ना बना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता, और अगर मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे यह मुझे मंजूर नहीं। वहीं 25 साल का खड़ा लड़का अपने मन में ही बोला, हाँ, इसलिए तो आपको सभी डेविल कहते हैं या फिर अमदूत का दूसरा रूप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। पहली, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी आपके काम में मुश्किल पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर आप उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि आपको यह पसंद नहीं है। और दूसरी, आप धोखेबाजी से सख्त नफरत करते हैं। आप छोटी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं लेकिन धोखे को नहीं। आप भले ही दुनिया वालों के नज़र में एक बेरहम और क्रूर माफिया है, लेकिन आप ऐसे कैसे बन गए ये तो सिर्फ आपको ही पता है। अयान ने कहा, तुम अपने मन में ये सब खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप 2 दिन में मेरे यहाँ से शहर लौटने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे उस इंसान को अपने हाथों से ख़त्म करना है। उस इंसान ने मेरे काम में रुकावट लाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, उसकी सज़ा उसको मिलकर रहेगी। इतना बोलकर वो पूरा वाइन ही एक बार में ख़त्म कर लिया और ग्लास वहीं पर छोड़ दिया और चिप के अंदर चला गया। उस लड़के ने फिर से अपने मन में कहा, इसके दिमाग में कब क्या चलता है ये तो सिर्फ इसी को पता है, लेकिन इसकी बेरहम दिल को और इस खालीपन को क्या कभी कोई दूर कर सकता है या नहीं? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इसे भी फिर से मोहब्बत क्या होता है, प्यार क्या होता है, यह फिर से इसको हो जाए और समझ में आ जाए। वहीं दूसरी तरफ मनाली में ताहिरी ने अपने सूटकेस में सब कुछ पैक कर रही थी। हर्षित बस उसका दिमाग खाया जा रहा था। तभी ताहिरी ने अपना सामान पैक करते करते एक चीज़ पर जाकर उसकी नज़र टिक गई। वो बस उस चीज़ को ही घूरे जा रही थी।
क्या होगा अब आगे? आखिर कौन सी चीज़ पर ताहिरी की नज़र पड़ी थी? किसको सबक सिखाने की बात कर रहा था यहान? आखिर वह इतना बेरहम कैसे बन गया? क्या हुआ था उसके 15 साल पहले? क्या कभी उसकी ज़िंदगी में असली प्यार क्या होता है समझ आएगा?